हेलो एंड वेलकम बैक। अब क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं हम। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18, तो द नंबर्स आर। अब इसे भी हम ऑप्शन मेथड से ट्राई आउट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन दिया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45 और उनका मीन प्रोपोर्शनल दिया है 18। तो सेकंड कंडीशन है the mean proportional is 18, so the two numbers are। पहला ऑप्शन चेक करते हैं 15 एंड 30। अब 15 प्लस 30 ये होता है 45 एंड प्रोडक्ट लेके देखते हैं 15 इंटू 30 ये आता है 450 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 18 स्क्वायर बिकॉज 18 15 एंड 30 का मीन प्रोपोर्शनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती दिख रही है, राइट। सो 15 इंटू 30 शुड हैव बीन 18 स्क्वायर, लेकिन हमें मिला है 450 और 18 स्क्वायर होता है 324। इसलिए ऑप्शन ए तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन बी चेक करते हैं 32 एंड 13 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 आता है। अब प्रोडक्ट लेकर देखते हैं 32 into 13, let us multiply 32 into 13 ये आता है 416। again it is not equal to 18 square, तो option B doesn't work। option C देखते हैं 36 and 9। now 36 plus 9 ये होता है 45। अब 36 into 9 अगर ये हम प्रोडक्ट लेते हैं 36 into 9 is 324 and that is equal to 18 स्क्वायर। तो 18, 36 एंड 9 का मीन प्रोपोर्शनल है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। The sides of an equilateral triangle are shortened by 12 units, 13 units and 14 units respectively and a right angle triangle is formed. The side of the equilateral triangle is, तो हमें एक इक्विलैटरल ट्राइंगल दिया है यानी तीनों साइड्स इक्वल। सपोज हम साइड्स ले लेते हैं x। अभी तीनों साइड्स को 12, 13, 14 यूनिट से रिड्यूस किया है और हमें मिलता है फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल। 12, 13, 14 यूनिट्स लेस करने के बाद जो नया ट्राइंगल होगा वो होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये x में से 12 लेस किया हमने, x में से 13 लेस किया एंड x में से 14 लेस किया। तो 12, 13, 14 रिड्यूस करने के बाद जो नया ट्राइंगल मिलता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें पूछा गया है इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड क्या होगा, तो हम ऑप्शन से ही चेक करते हैं। लेट अस टेक ऑप्शन ए। अब 17 में हम 12 लेस कर देते हैं, 17 में से 13 लेस कर देते हैं एंड 17 में से हम 14 लेस करते हैं। 17 minus 12 is 5, then 17 minus 13 ये आ जाएगा 4 एंड 17 minus 14 ये आता है 3। अब वेरीफाई करेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के साइड हो सकते हैं या नहीं, राइट। एंड वी कैन टेक द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो लार्जेस्ट साइड का हम स्क्वायर करके देखते हैं। 5 स्क्वायर इज 25 और बाकी के जो स्मॉलर साइड्स है उनका स्क्वायर लेके सम करना है, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये आ जाता है 9 प्लस 16 which is equal to 25। मतलब 3, 4, 5 they definitely represent a right angle triangle और हमें right angle triangle ही चाहिए, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए।
अब क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बॉटल 5000 bottles है in the store and he wishes to distribute all the bottles in a month. ये 5000 bottles उसे एक महीने में सेल ऑफ करनी है. From experience it is known that the demand D, that is in number of bottles, is given by, अब यहाँ पर डिमांड फंक्शन दिया है D is equal to minus 2000 P square plus 2000 P plus 17,000. क्वेश्चन पूछा है द प्राइस पर बॉटल दैट विल रिजल्ट इन जीरो इन्वेंट्री. मतलब ऐसी प्राइस उसे फिक्स करनी है बॉटल्स की सो दैट ये 5000 जो बॉटल्स है वो सारी की सारी बॉटल्स बिक जानी चाहिए. ओके, तो ऐसा पी का कौन सा वैल्यू होगा wherein the demand will be 5000 bottles. तो देखते हैं हम ऑप्शन मेथड से. तो 3 रुपीज के साथ ट्राई करते हैं, देखते हैं डी कितना आता है. तो डी विल बी minus 2000 into p square यानी 3 square plus 2000 into p 3 plus 17,000. अब ये आएगा 9 into minus 2000, so that is minus 18,000 plus 3 2s, ये हो जाएगा 6,000 plus 17,000. now 17,000 plus 6,000 ये हो जाता है 23,000 minus 18,000 और वो आ जाता है 5,000. यानी अगर वो प्राइस 3 रुपीज फिक्स करता है तो डिमांड रहेगी 5,000 बॉटल्स की और उसने 5,000 बॉटल्स ही मैन्युफैक्चर की हुई है, राइट. सो ऑल हिज बॉटल्स विल बी सोल्ड ऑफ, यानी क्या होगा, जीरो इन्वेंट्री होगी यहाँ पर. तो डिमांड 5,000 कब आ रहा है, जब प्राइस है 3 रुपीज. तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. अब क्वेश्चन 12 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन है द सम ऑफ टू इररेशनल नंबर्स multiplied by the larger one is 70 and the difference multiplied by the smaller one is 12. then the two numbers are, तो दो नंबर्स है यहाँ पर irrational numbers, एक larger और एक smaller. और पहला कंडीशन दिया है if the sum यानी larger number plus smaller number is multiplied by the larger number, तब हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 70. एंड देयर डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन, तो L माइनस S, इस डिफरेंस को अगर हम स्मॉलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 12. तो लेट अस चेक विद द ऑप्शंस. ऑप्शन ए है 3 रूट 2 एंड 2 रूट 3. अब पहली बार तो ये दोनों नंबर्स का एडिशन पॉसिबल है ही नहीं. 3 रूट 2, यहाँ पर रूट 2 है और यहाँ पर रूट 3 है. ओके, तो इन दोनों को हम ऐड करके आगे सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए तो नहीं आएगा. तो 3 रूट 2 एंड 2 रूट 3, तो दैट्स नॉट पॉसिबल टू ऐड और सबट्रैक्ट, तो आगे कैलकुलेशन होगा भी नहीं इसमें. ऑप्शन बी चेक करते हैं. ऑप्शन बी दिया है 5 रूट 2 एंड 3 रूट 5. अब फिर से वैसा ही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है. देखिए 5 रूट 2, यहाँ पर साथ में है रूट 2 एंड 3 रूट 5. अगेन इन दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर काम नहीं करेगा. लेट्स चेक विद ऑप्शन सी. ऑप्शन सी एक बार चेक करते हैं. 2 रूट 2 एंड 5 रूट 2, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है बिकॉज दोनों में रूट 2 है. अब कंडीशन वेरीफाई करते हैं. लार्जर नंबर प्लस स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर नंबर शुड गिव 70. मतलब 5 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं लार्जर के साथ यानी 5 रूट 2, तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 70. अब 5 रूट 2 प्लस 2 रूट 2,
ये आता है 7√2 into 5√2, then 5 are 35, √2 into √2 is 2, तो 35 2s are, तो आंसर आ जाता है 70। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर, 5√2 minus 2√2 multiplied by the smaller number है 2√2। अच्छा, 5√2 minus 2√2 ये होता है 3√2 into 2√2, तो यहाँ पर आएगा 3 2s are 6 and √2 into √2 is 2, तो 6 2s are 12, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन सी।